अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं पिछले एक वीडियो बना चुका हूँ उर्दू फतह जी की आवाज़ें, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से बच्चों को सिखाना है। ठीक है, पहले तो आप थोड़ी सी आवाज़ें सुन लें। ठीक है, ये देखिए, अलिफ की आ होती है, बे की बा, टे की पा, ते की ता, सी की टा। सा ज का हा ख द द za ra ra za sha sa sha so zo zo to ha ha fa ka ka ga la एड तो एरर आ रहा है, तो उसके लिए माजर साहब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ma na va ha ha a ya ya समझ आ गई। फिर मैं एक दफ़ा आप लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ कि होता ये है कि आप रोमन उर्दू को तो पहचानता है कि बच्चा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी रोमन उर्दू लिख लेता है, तो आपने वो आवाज़ों से लिखना होता है। ठीक है, जैसे के की का है और काफ की का है, और इसी तरह हर ज़ुबान के अंदर ना 52 साउंड होती हैं, 50 से अब वो ही साउंड होती है। आप कहेंगे जी अल्फ़ाबेट तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हाँ 26 होते हैं अल्फ़ाबेट, इसलिए इंग्लिश सीखना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें 26 है, लेकिन आवाज़ें उसकी भी 50 से अबू है जो हम सारे इंसान निकालते हैं। हिंदी में 52 भी वैसे ही हैं, लेकिन 50 को भी यूज़ होती हैं सब शक्लें, और उर्दू में वो मिला के कोई 49-50 वो भी बन जाती हैं। 37 तो आम है, लेकिन जो भारी अल्फाज है जिस तरह छा, वो जो दो आंखों वाली है से मिला के लफ्ज़ बनते हैं, तो वो उस तरह से इनकी आवाज़ें आपने अब सुन ली आवाज़ें। अब इसकी प्रैक्टिस की बात हमने आज की वीडियो में करनी है। प्रैक्टिस आपने यूँ नहीं करवानी, मैं आपको ना दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर होता क्या है कि टीचर करवाते हैं प्रैक्टिस, लेकिन वो इस तरीके से नहीं करवाते जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बुक्स वो ही होती हैं हर दफ़ा। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा स्टार्ट करता हूँ। अपनी ये देखें, अलिफ से अंगूर इस तरह पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले अपने बच्चे को अलिफ बे लिखना सिखाएं। ठीक है, उसको पहले साथ साथ बोले। उस पर मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, आवाज़ों पे भी बना चुका हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए पढ़ाना। अलिफ से अंगूर इस तरह नहीं पढ़ाना, बे से बिल्ली नहीं पढ़ाना आपने ना। अगर तो आपके बच्चे को अलिफ बे की बिल्कुल पहचान हो गई है ना, मैंने पिछली दोनों वीडियो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर मैंने समझाया था कि आपने स्टार्ट किस तरीके से बच्चे को करवाना है, वो वीडियो पहले जाकर देख लें। अच्छा, अगर आपके बच्चे को अलिफ बे की बिल्कुल ठीक पहचान है, यानी कि हे कहाँ लिखा हुआ है, वो जहाँ पे उसे नज़र आता है वो पहचान लेता है ये हे है, ये दाल है। ठीक है, तो फिर तो ठीक, फिर आप उसको अलिफ नहीं पढ़ाना, फिर आपने उसको अंगूर पढ़ाना। ठीक है, अगर उसने आवाज़ें भी याद कर ली, आप बस 2-3 दिन प्रैक्टिस करवाएंगे ना, 10-10 मिनट पास बैठ के तो बच्चा सीख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फिर आपने उसको ऐसे पढ़ाना है, अलिफ अंगूर से नहीं लगाना है अंदर। अगर उसको पहचान नहीं है, अगर उसको पहचान है तो फिर अंगूर पढ़ाएंगे आप। ठीक है, अगर उसे साउंड भी याद है तो पहले साउंड याद करवाने पड़ेंगे थोड़ी सी। 15 मिनट एक दिन और 15 मिनट दूसरे दिन आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो बच्चा आराम से सीख जाता, कोई मुश्किल नहीं होता। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है जी मेरा बच्चा नहीं सीखता, तो मैं यार मुझसे आप ना कमेंट्स में रब्ता कर ले, मैं उसको सिखा दूंगा मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप माँ ने थोड़ा सा टाइम दिया हो ना तो खुद बहुत ही बच्चा सीख जाता है। अच्छा, आगे पीछे से आवाज़ें आई तो इसके लिए इमारत था घर के अंदर इसी तरह आवाज़ें आती रहती है आगे। तो आपने ये नहीं करना कि वो बुक से आपने उसको करवानी है। आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, यानी कुर्सी पड़ी हुई है, आप बच्चे को पूछो और तो उसको याद है कुर्सी का ऐसे करके ना, का कुर्सी का कुर्सी। थोड़ा सा शुरू में आपको लगेगा कि बच्चा नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, ठीक है, लेकिन जब आप 3 से 4 दिन, बुक खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी बस जहाँ जो ऐसे बच्चा खेल है उसे बोलो ये अब तुम्हें गेंद पकड़ा भाई किससे बनता है, ये फलानी चीज़ किससे बनती है, दुनिया की सारी चीज़ें ऐसे ही बनती हैं। ठीक है, तो आपने उसे सेफ किससे बनती है, लैपटॉप किससे बनता है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, जो बच्चे ने पकड़ी हुई है वही पूछो। इस तरह बच्चा सीख जाता है बहुत जल्द। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। और आपने देखा ना वैसे भी बच्चे की आप जो साइकोलॉजी है उसको समझे, वैसे बच्चा देखे कितनी जल्दी वो सीख रहा होता है जब न्यू लर्नर होता है। तो हमारा मसला ये है कि हम बुक से बच्चे को सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए वो बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। जब वो देखता है कि हाँ कोई और लफ्ज़, तो इस तरह उसे साउंड याद होगी तो दुनिया का कोई लफ्ज़ आप उसको दे दे वो उसका शुरू वाला हरफ उसको बता देगा। ठीक है,
تو اس طریقے سے اگر آپ پریکٹس کرائیں گے نا، ٹھیک ہے، آسمان کس سے بنے گا؟ آسمان، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، شروع میں ایسے بچے کو اگر یاد ہو، 1-2 دن میں بچہ یاد کر لیتا ہے، اور صرف 10-10 منٹ 15-15 منٹ پریکٹس سے، یعنی ٹوٹل بچے کو اگر 2 دن لگے، 2 سے 3 دن لگیں گے 15-15 منٹ، ٹھیک ہے، تو بچہ سیکھ جائے گا۔ لیکن ایک پرابلم بچے کو ہوتی ہے اس میں کہ آپ کا بچہ پھر نا، یعنی وہ جو آوازوں سے اس نے سیکھا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو کے اندر بہت سارے حروف ایسے جن کی آوازیں سیم ہیں اور لفظ وہ ڈفرینٹ ہے، جس طرح کہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دال ڈال، اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے بچے کو، اس طرح آئین اور الف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر آپ کا بچہ اس میں بھی تمیز کرنے لگے گا جب آپ کو بتاؤ گے کہ ان کی آوازیں سیم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بہت سارے الفاظ میں ڈفرینٹ آتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑوں کا یہ لینگویج کا مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ پریکٹس الف کروائیں گے الف تو سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انگور دوسرا، آپ نے بچے کو نا کوشش کرنی ہے کہ بچے کو کہنا کہ ان لفظوں کو علیحدہ علیحدہ کرے، جس طرح یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ چھوٹی اشکال پہ جب میں بات کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر، تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا گائڈ کر دوں گا، بہت ایزی ہے، وہ بھی 1 دن لگے گا بچے کو سیکھنے میں، بس آپ نے پاس بیٹھ کے کام کروانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچے کو بس کہہ دیا بیٹھ کے پڑھے، نہیں، اگر آپ 10 دن 5 دن پاس بیٹھ کے الف ب لکھوائیں گے نا تو وہ سیکھ جائے گا۔ اگر آپ 2 دن پاس بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ ساؤنڈ یاد کروائیں گے، وہ یاد کر لے گا۔ اگر آپ، اور زیادہ نہیں، 15-15 منٹ 20 منٹ، اس سے زیادہ بچے کو نہ بیٹھ کے پڑھایا کرے، بچہ تو تنگ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ نے کروانا ہے۔ کوئی بھی چیز اس نے پکڑی ہو، کہیں شہر سے گزرا، کہیں سے دیوار پہ لکھا نظر آیا، تو بچے سے پوچھ لو بیٹا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ آبزرو کیا کرو چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بندہ وہ لرن کرتا مختلف چیزوں سے، ایک وہ تھا یار، مجھے اب وہ بھول گیا، ایک اور تھا کہ ایکسپیرینس اسی طرح بنتا ہے کہ بندہ دوسروں سے دیکھ کے چیزوں کو آبزرو کر کے، تو اپنی آبزرویشن جو ہے نا، اپنا جو مشاہدہ ہے، اس کو ذرا آنکھوں کو کھول کے ذرا دیکھیے رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بچے کو سکھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچہ بہت جلد سیکھے گا۔